मैं कॉलम के इक़्तिबासात पढ़ूँगा जिसका ताल्लुक़ कोरोना वायरस के साथ है। इस सारी सिचुएशन की ये एक नई डायमेंशन, एक नई जहत होगी। मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको आसानी रहे। आब हयात में मुहलिक तरीन जहर मिलाकर पीने से क्या होगा? आब हयात के बारे में एक मिथ है ना कि मौत नहीं आती। उसमें अगर आपको साइनाइड टाइप का बहुत खौफनाक जहर मिला दें तो क्या होगा? जहर प्रवेल करेगा या आब हयात अपना असर खो देगा और वो प्रवेल करेगा? अच्छा, यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का खुलासा भी है। ये कशमकश, यही ज़िंदगी है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमारे अकायद का रुख मशरक़ की तरफ है, आमाल का रुख मग़रब की तरफ है। हम कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे सांस चलने के बावजूद इंसान ना जिंदों में ना मुर्दों में, और शायद जीने मरने के दरमियान मुअल्लक रहना ही अज़ियत की इंतहा और जहन्नुम की सदा है। ये कितना बड़ा अलमिया है कि दुनिया का हर मज़हब, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दुनिया का हर मज़हब बुनियादी अखलाकियात और कदरों पे 100% मुत्तफ़िक है, लेकिन अमली तौर पे तज़ादात का शाहकार। अकायद और अमाल में जंग आब हयात और जहर में कशमकश के बिल्कुल बराबर है। रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी पनाह में रखे कि वही तो आलमीन की पहली और आखिरी पनाहगाह है। रात की कोख में सवेरा, अंधेरे की गोद में रोशनी, जंग के पहलू में अमन और मर्ज के दामन में दवा भी होती है। बदतरीन हालात के साथ बेहतरीन के इम्कानात भी लामहदूद होते हैं। कोरोना वायरस अहद हाज़िर का विलन है, लेकिन विलन के बग़ैर कभी कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती। और विलन से सिर्फ लड़ना ही नहीं होता, विलन से सीखना भी होता है। पहली बात तो यह है कि मौजूदा सूरत हाल के हर संगीन पहलू पर सबकी नज़र है, लेकिन हुकूमत से लेकर अवाम तक एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में भी फैलता जा रहा है। कोरोना की वजह से घरों के अंदर चख लड़ाइयाँ, झगड़े, लोग फ्रस्ट्रेशन, गुस्से, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, चूँकि वो इंडोर ज़िंदगी के आदी नहीं। यहाँ मेरी गुजारिश ये है कि तन्हाई और गोशा नशीनी की तरबियत और आदत ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इबादत का एक बहुत बड़ा हदफ ये भी है कि इंसान तन्हाई और गोशा नशीनी को इससे थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखे आदमी तो अंदाज़ा होता है कि क्या कुछ मिलता है ज़िंदगी में इससे। मतलब ये है कि इंटरनेशनली भी ये पता नहीं, या यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज़ में कहीं 30%, कहीं 35% घरों में तशद्दुद, या पाकिस्तान में इस तरह की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोग घरों में बैठ के इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो अपनी भी और घर वालों की भी ज़िंदगी। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात और तन्हाई से थोड़ी मोहब्बत, अपने आप के साथ रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो कोरोना है ये बहुत तैयार, मक्कार, इंतहाई ख़बीस चीज़ है, लेकिन कभी गौर करें हम कि ये हमें तमीज़ तो नहीं सिखा रहा, तहज़ीब तो नहीं सिखा रहा, नज़्म व ज़ब्त, एहतियात, एतदाल और आदाब ज़िंदगी तो नहीं सिखा रहा। कहीं ये हमें ये तो नहीं सिखा रहा कि ज़रूरत से ज़्यादा लूट फिरना और इन्जॉय करना। और अच्छा, पाकिस्तान की आलूदगी तेज़ी से नीचे, चूँकि फैक्ट्रीज़ बंद, ट्रांसपोर्टेशन का जो हाल है, सड़कें वीरान हैं, तो इतनी तेज़ी से आलूदगी के हवाले से इम्प्रूवमेंट की ख़बरें आ रही हैं। ओज़ोन का जो है, जो डैमेज हो गई थी,
उसमें उसकी ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से रिपेयरिंग शुरू हो गई है। सो अर्ज़ करने का मतलब ये है, अच्छा हमारा देखें, हमें तो सदियों पहले बता दिया गया था कि इबादत में भी इत्तदाल होना चाहिए, तो अपनी ज़िंदगियों की रफ्तार पे थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और वो सदियों पहले जो हमें बताया गया था, सफाई निस्फ ईमान है, हमने सफाई निस्फ ईमान को क्या समझा, हाथ की सफाई समझा। किया क्या, चंद झलकियाँ इस बदनसीब माशरे की जिसमें हम और आप ज़िंदा हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं, कि हमने निस्फ ईमान की धज्जियाँ घरों से गलियों तक बिखेर दी। गलीज़ तरीन केमिकल ज़दा गंदे पानी से सब्जियां सैराब की, केमिकल से दूध बनाए, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से एडिबल ऑयल कशीद किया, कमज़ोरों की जायदादों पे कब्ज़े हुए मैरिट को बार बार मारा और जिंदा किया गया। मुल्की वसाइल लूट लूट कर बैरून मुल्क बेशकीमत जायदादें बनाई गईं और ऐसा करने वालों को अन्नदाता कहा गया, और कहा गया खाते हैं तो लगाते भी हैं। एक मुसलमान के ज़हन में इस तरह की बात और ज़ुबान पे इस तरह का जुमला कितना अजीब लगता है। अच्छा, सो आज अगर कोरोना इंसानी ज़िंदगी का बैलेंस आउट करने वालों पर कुदरत का बैलेंसिंग एक्ट नाफिज कर रहा है, तो हमें इसके इस पहलू पे भी सोचना चाहिए। और अगली बात यह है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए कि कोरोना वायरस मेरे नज़दीक वायरस कम और वार्निंग ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों और भूखे नंगे मुल्कों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। कैसा यूनिवर्सल ऑर्डर आया कि मस्जिदें, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्टूपा सब बंद, सियासी, समाजी, रूहानी, तिजारती, नफसानी इज्तिमात पे पाबंदी, मुत्तहिद होने की इजाज़त नहीं। हालांकि मिथ ये है सदियों की, हज़ारियों की, मिलेनियम से, कि मुत्तहिद होना अच्छी बात है। और अब सूरत हाल क्या है कि मुसाफे और मानके तो छोड़ो, आप अपनी औलादों को भी हाथ लगाने से गुरेज करते हैं। एक दूसरे को हाथ दिखाने वाले हाथ धो रहे हैं और उन्हें ख़बरदार किया जा रहा है कि अपना हाथ अपने चेहरे को नहीं लगाना। शॉपिंग मॉल से लेके खोखे तक बंद, जनरल असम्बली से कौमी असम्बली तक बंद, मैचों से लेके जनाजों तक सारे ज़वाहिर बंद। तो भाई अगर इतना कुछ बंद है तो कम से कम आँखें खोलो और देखो कि हम अपने साथ इस कुर्रा अर्ज़ के साथ और अपने रब के अहकामात के साथ कर क्या रहे हैं। मसरूफियत का रोना रोने वालों को कितनी फुर्सत अता कर दी कोरोना ने। जफ्फियाँ डालने वालों को जुदाइयाँ याद आ रही हैं। ये अल्टीमेट ये है। एक ज़माने में मैं बेशुमार बार मैंने लिखा अपने कॉलम में कि हुक्मरानों कुछ और नहीं तो लोगों में भूख ही बराबर बांट दो। वो तो क्या होना था, बीमारी बराबर बट रही है। ये ना रऊसा को देख रही है, ना गुरबा को देख रही है, ना हुक्मरानों को देख रही है, ना ये रियाया को देख रही है, ना ये शहरी को देख रही है, ना ये राहब को देख रही है, ना ये मुल्ला को देख रही है, ना ये चोर को देख रही है। ऐसी बराबर तकसीम चल रही है, खुदा की पनाह। और वो लोग जो करेंसी नोटों के लिए सब कुछ बेचने पे तैयार रहते थे, आज करेंसी नोटों को हाथ लगाते हुए डर रहे हैं। गरम इस्त्री फेरो फिर हाथ लगाओ। अच्छा, आखिर पे कुछ लोगों के लिए मेरी गुजारिश है, पैगाम है कि अब कहो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा मास्क मेरी मर्ज़ी, मेरा सैनिटाइज़र मेरी मर्ज़ी, मेरी छींक मेरी मर्ज़ी, मेरा नज़ला मेरी मर्ज़ी, मेरी जफ्फी मेरी मर्ज़ी। सो थोड़ा गौर करें
रुक के देखें कहीं कोरोना के बहाने कुदरती को पैगाम तो नहीं दे रही। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको अपनी एक ताज़ा गज़ल के मतले पे। एक शेर, लेना एक न देने दो, जब तक हो तुम तब तक हो। ये है ज़िंदगी का असल खुलासा। थैंक यू।